बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कि दुनिया से जहालत दूर हो जाए, कलामुल्लाह से मोमिन का दिल पुरनूर हो जाए। या इलाही जब तक मेरे जिस्म में जा रहे, तुझ पे सदक़े तेरे महबूब पे कुर्बान रहे। मैं रहूं या न रहूं पर दिल की है ये दुआ, दीन अहमद और इज़्ज़त कुरान रहे। इलाही हम में फिर वो सिद्दीक सा ईमान पैदा कर, उमर फारूक सा कोई जरी इंसान पैदा कर। रगे तहरीक कट जाए, दमे उस्मान पैदा कर। अलीयुल मुर्तज़ा शेरे खुदा की आन पैदा कर। वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, सदर मजलिस, हमारे मेहमान खुसूसी मोहतरम मौलाना हाफिज़ मोहम्मद क़सीम शेखुपुरी हफ़िज़हुल्लाह, मुझसे माक़बल आप एक खुसूसी ख़िताब समाअत फरमा चुके, अगरचे वक्त कम मिला लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक पुरमग़ज़ गुफ्तगू आपने सुनी और एक खुसूसी ख़िताब मेरे बाद आप सुनने वाले हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और मैं तो बस कि मेरे बाद जो आने वाले हैं उनके आने तक मस्जिद कुछ भर जाए इसलिए बैठ गया हूँ। देखिए, आप लोग माशाअल्लाह नौजवानों का ताउन नहीं करते, उनकी हेल्प नहीं करते। मैंने सुना था ये न्यू कराची की जो कि राब्ता कमेटी मसाजिद की बनाई गई है, ये उस राब्ता कमेटी की तरफ से ये प्रोग्राम है न्यू कराची की मुख्तलिफ मसाजिद का मिलकर। लेकिन यहाँ आकर देखा कि ये तो एक मस्जिद के भी नमाजी नहीं हैं। चे जाए कि न्यू कराची की सारी मसाजिद के नमाजी जमा करें, आपकी हाज़िरी को देखकर ये लग रहा है कि ये एक मस्जिद के नमाजी भी नहीं है। बात रोड की नहीं है, अल्लाह का घर ज़्यादा बेहतर है बाज़ार से। सबसे बदतरीन जगह बाज़ार है और सबसे बेहतरीन जगह मसाजिद है। यानी आप तो ये सबूत दे रहे हैं कि हमारा दिल रोड पे लगता है, मस्जिद में नहीं लगता है। ये बात तो नहीं होना चाहिए। अहले हदीस का दिल तो मस्जिद में लगना चाहिए। अभी आपने इतनी खूबसूरत गुफ्तगू सुनी सुन्नत के हवाले से, उसकी हुज्जियत के हवाले से और सहाबा किराम के तक़वे के हवाले से। तो आपको इन साथियों का, नौजवानों का ताउन करना चाहिए। और इसे कोई भी प्रोग्राम एक मस्जिद वाला करा रहा है तो बाकी मसाजिद वाले उसे अपना प्रोग्राम समझें और इस तरह उनका ताउन करें। ये ताउन सिर्फ पैसा देने का नाम नहीं होता है। आप जो अपना वक्त देते हो, आते हो, उस प्रोग्राम की तशहीर में हिस्सा लेते हो, एक दूसरे को बताते हो, दोस्तों को दावत देते हो, ये भी ताउन का एक हिस्सा है। आप अपने कई दोस्तों को बुला कर लाए कि आओ जी हमारे फ़लाँ जगह दर्स है, बयान है, जलसा है, आप भी सुने, ले आएँ। और ये भी कहें आखिर में चावल भी खाएंगे, इकट्ठे खाएंगे। अब इंशाअल्लाह हमें खैर इस ऐलान से एक तो तसल्ली है, भले 12 बज जाएं, जो आ चुके हैं ये नहीं जाते।
ये नहीं जाते, क्योंकि ये ऐलान हो गया कि आखिर में खाना है। तो जाहिर बात है आप खाना खाए बगैर तो जाएंगे ही नहीं इंशाअल्लाह। अब ये तसल्ली है, इंशाअल्लाह आप बैठेंगे और हमारे बाद हज़रत कसीम साहब का आप पुरमग़ज़ खिताब आप समाअत फरमाएंगे। देखिए वो शेखुपुरा से, कहाँ शेखुपुरा है, सूबा ही दूसरा है, वहाँ से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और आप अपने इलाके से निकल कर यहाँ नहीं आ सकते। ये कितनी, अब वो जा कर के अपने इलाके में बताएंगे, चूँकि मैं पंजाब जाता रहता हूँ, मुझे पता है वहाँ जलसे किस तरह होते हैं। ऐसे ताहद निगाह मजमा होता है। शेखुपुरी साहब जो अब्दुल बासित शेखुपुरी जलसा करवाते हैं, बल्कि वो 3 चौक हैं, एक पहले चौक पर, एक उसी एक ही रात को 12 रबीउल अव्वल की रात को एक चौक पे जलसा हो रहा है। मैंने पूछा है किसका है, बोले ये देवबंदियों का है। फिर गाड़ी आगे गई, अगले चौक पे जलसा हो रहा है, ये किसका है जी, ये बरेलवियों का है। अगले चौक पे ये अहले हदीसों का जलसा हो रहा है, और तीनों के मजमे भरे पड़े हुए। ज़ौक़ है ना, एक ज़ौक़ है, तो आप अपने अंदर वो ज़ौक़ पैदा करें। ठीक है, आप मदरसे में दाखिला लेकर आप दीन नहीं सीख सकते, आपके पास अब वो वक्त नहीं रहा। आप जॉब करते हैं, अपना बिज़नेस करते हैं, कारोबार करते हैं, आपके पास टाइम नहीं है कि आप मदरसे में दाखिला लें। तो ये जो जलसे होते हैं, कॉन्फ्रेंसें होती हैं, जुम्मा के खुतबात होते हैं, ये उन्हीं लोगों के लिए होते हैं जो लोग मदरसे में बाकायदा दाखिला लेकर तालीम हासिल नहीं कर सकते। और अहले हदीसों के जलसों में, कॉन्फ्रेंसों में, खुतबों में अल्हम्दुलिल्लाह आपको कुरान और सुन्नत के बराहीन से हटकर आपको कुछ नहीं दिया जाता। और जिस तरह के हमारे भाई ज़ियाउल हक भट्टी साहब हाफिज़हुल्लाह, अल्लाह उनकी उम्र दराज फरमाए सेहत व आफ़ियत के साथ, तो वो फरमा रहे थे कि ये जो हुज्जियत हदीस में जो नक्स निकालने की कोशिश की है, या उसकी हुज्जियत पर एतराज़ किया है, उसके सनद होने पर एतराज़ किया है, उसके दलील होने पर एतराज़ किया है, ये हदीस दुश्मनों का काम है। और उन्होंने कई हमले और कई तरीके इख्तियार किए। सहाबा किराम की मोहब्बत को भी दिलों से इसीलिए निकालने की कोशिश की कि सहाबा किराम हदीस के चौकीदार थे, सुन्नत रसूल के वो चौकीदार थे, हिफाजत करने वाले थे। इसलिए उन्होंने सहाबा किराम की मोहब्बत को भी दिलों से निकाला। और अभी तक ये सहाबा किराम के दुश्मन अभी तक ये काम करते चले आ रहे हैं। और ये आप माशाअल्लाह अहले हदीस हैं, आपका ये फ़र्ज़ बनता है, कुरान की तनक़ीस कहीं हो, आपका सीना सामने हो, हुर्मत रसूल की बात हो, आप सफ़े अव्वल में खड़े हों, उनके मद्दे मुकाबिल हुज्जियत हदीस की बात हो, आप सामने खड़े हों कि जी बिल्कुल हदीस की हिफाजत हम करेंगे, जब तक अहले हदीस का बच्चा जिंदा है हदीस पर आंच नहीं आने देंगे। नबी की जिस तरह ज़ात हमारे नज़दीक मोहतरम है, इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात भी हमारे नज़दीक मोहतरम है। और जिस तरह नबी करीम की बात मोहतरम है, नबी करीम की बात हम तक पहुँचाने वाले सहाबा किराम जो आपकी बातों को महफूज रख कर फिर उन्होंने ताबईन को, उन्होंने तबा ताबईन को, मुहद्दिसीन को, और आज वो हदीस का ज़ख़ीरा अल्हम्दुलिल्लाह हम तक मौजूद है और हमारे पास पहुंचा है। और जितनी हिफाजत अल्लाह ताला ने इस्लाम की कराई है, दुनिया के किसी मजहब की, हत्ता के आसमानी मज़ाहिब भी थे, इल्हामी मज़ाहिब भी थे, जैसे ईसाईयत है, यहूदियत है, और उसके बाद ये कुरान मजीद है, बाकी जो साबिक़ा किताबें आसमान से उतरने वाली, उनकी भी वो हिफाजत नहीं हुई जितनी कुरान तो बहुत आला चीज़ है, मैं ये कह रहा हूँ, उसके मद्दे मुकाबिल बिल्कुल उसके बराबर की चीज़ जिसे अल्लाह के हबीब ने फरमाया इन्नमा ऊतीतुल कुरान व मिस्लहु माहु, मुझे अल्लाह ने कुरान दिया और उस जैसी एक चीज़ और दी। उस जैसी जो चीज़ है
उसकी हिफाजत भी अल्लाह ने उसी तरह कराई है। आप देखें, दुनिया में सिर्फ हदीस महफूज नहीं की, मुहद्दिसीन के ज़रिए अल्लाह ताला ने जो हदीस बयान करने वाले रावी हैं, जो हदीस बयान करने वाले रावी हैं, उनकी जिंदगियां, उनकी बातें, उनके उस्ताद, उनके शागिर्द, उनके वालिद, उनका इलाका, उनका वो मदरसा, उनका वो जगह, उन्होंने वो हदीस कहाँ से ली और इससे फिर किसने ली, हर एक की जिंदगियां महफूज हैं, जिससे आप इल्म हदीस को परखते हैं कि आया ये रिवायत सनद के एतबार से कैसी है, ये रिवायत सही है, गैर सही है, ये रावी सिका है, गैर सिका है। उनकी जिंदगियां महफूज होने की वजह से ना सिर्फ अल्लाह के नबी की सीरत महफूज है, बल्कि सीरत को महफूज करने वाले, उसको लिखने वाले, उसको बयान करने वाले, उनकी जिंदगियां भी अल्लाह ने महफूज की है। अब आप देखें, जुरत की बात देखें, अब तलक एक चैनल है, उस चैनल पे एक वकील औरत आती है, सैफी अली खान वकील है आपके कराची की, उससे सवाल होता, और अगर ये बात किसी मजहबी तबके से आई होती ना, अब तक मैं समझता हूं वो जेल में भी होता और सारा मीडिया उस पर चढ़ा हुआ होता कि इसको तो जी फांसी चढ़ा, इसको फांसी चढ़ा। और अब वो ऐसे जो लिबरल किस्म के लोग हैं, उन लोगों की तरफ से ये बात आई है, तो हर मीडिया का हर शख्स इसे दबाने की कोशिश कर रहा है। ना अदालतें सुओ मोटो नोटिस लेने को तैयार हैं, ना पैमरा उसे उस चैनल पे पाबंदी लगाने को तैयार है, कोई कुछ नहीं कर रहा, जैसे उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। जो आज़ादी है ज़हनी, ये ज़हनी आज़ादी इसका नाम नहीं है कि जो जिसके जी में आए और वही कह दे और वो कहे मैं तो आज़ाद हूँ। ये तो आज़ादी राय है, आज़ादी ख्याल है। अब एक आदमी सड़क पे चलता जा रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, एक हाथ किसी की नाक में लगता है, दूसरा किसी के माथे पे लगता है, किसी की आंख में लगता है। कोई पूछे बेवकूफ़ आदमी तो ऐसे ऐसे चलते हैं, तो वो कहे मैं तो आज़ाद हूँ, मेरी मर्जी मैं जैसे चलूँ। तो दूसरा जूती उतारे और शुरू हो जाए और बोले वो क्यों मार रहा है, मैं भी आज़ाद हूँ, मेरी मर्जी। जब तू आज़ाद है तो मैं भी तो आज़ाद हूँ ना। तो ऐसे आज़ादों के साथ फिर ऐसी आज़ादी दिखाई जाए। उस बदबख्त से पूछा गया कि आपका क्या ख्याल है कि अदालतों से आपको कोई इंसाफ की तवक्को है? उसने कहा कि जी इंसाफ तो क़यामत तक नहीं मिल सकता, क्योंकि अदालत और इंसाफ का जनाजा तो उसी दिन निकल गया था जिस दिन बीबी फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने बाप का तरका लेने गई थी और उनको मना कर दिया गया और वो रोती हुई वहाँ से वापस आ गई। गोया ये इशारा था सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ कि उन्होंने हज़रत फातिमा को रुलाया और उनको उनके बाप का हिस्सा नहीं दिया। और फिर उस पर मजीद हदीसें चिस्पा की गई, वो भी बुखारी की रिवायत, ये भी बुखारी की रिवायत कि जी अल्लाह के रसूल ने ये भी फरमाया कि फातिमा तो बज़ातुन, कि फातिमा जो है वो मेरे जिगर गोशा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। फमन अग़ज़बहा, जिसने भी इसे नाराज किया, अग़ज़बनी, उसने मुझे नाराज किया, जिसने इसे दुखाया उसने मुझे दुखाया। अब वो कहते हैं देखो जी तो तुम्हारी सुन्नियों की किताब में लिखा हुआ है, बुखारी शरीफ को तुम लोग मानते हो, इसमें अल्लाह के रसूल का फरमान है फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है और जिसने भी इसे दुखाया उसने मुझे दुखाया। और फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वहाँ से नाराज होकर चली हैं, गोया वहाँ से दुखी होकर चली है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक सुम्मा नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक
ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे बोले सादिक आता है, क्योंकि उन्होंने हज़रत फातिमा को रुलाया और नाराज़ किया और वहाँ से वो रोती हुई आई। लेकिन दुनिया में कोई शख्स मीडिया पे ये बातें करने वाले से ये नहीं पूछता कि ये जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि फ़ातिमा को जिसने नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया, ये बताओ कि ये आपने किस मौके पर बात की, पूरी हदीस क्या? ये तो उसमें से एक लाइन है, पूरी हदीस क्या है कोई नहीं सुनाता, इसलिए कि वो अपने घर के, वो तो उससे तो उस चिराग से अपने घर को आग लगती है, इसलिए कोई नहीं छेड़ता। पूरी बात क्या है? उसी बुखारी शरीफ की जो पूरी रिवायत है वो ये है, हज़रत फातिमा रसूलुल्लाह सल्लम के पास अफसुर्दा परेशान गोया रोने जैसी हालत में अल्लाह के रसूल के पास आई और आकर के कहा कि अल्लाह के रसूल, आपका भतीजा यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, पूरे मदीने में ये बात फैली हुई है कि वो अबू जहल की बेटी के साथ शादी करना चाहते, यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हज़रत फातिमा के शौहर हैं, हज़रत फातिमा रसूलुल्लाह से शिकायत कर रही है अपने शौहर के बारे में कि हज़रत अली यानी आपके भतीजे, आपके दामाद अबू जहल की बेटी से शादी करना चाहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लम गुस्से से खड़े हो गए और सीधा हज़रत अली के पास गए, कहा कि मैंने ऐसा ऐसा सुना है और कोई बात नहीं की। जाहिर बात है फातिमा पे तो यकीन था कि वो झूठ नहीं बोलेगी, जो बात कही है सच, और कहा कि अली मैंने ये बात सुनी है, अगर ये बात सच है तो मेरी बेटी को तलाक दे दे, मेरी बेटी को तलाक दे दे। और उसकी इल्लत ये बयान फरमाई, एक अदुवुल्लाह की बेटी और रसूलुल्लाह की बेटी एक शख्स के निकाह में जमा नहीं हो सकती, यानी एक अल्लाह के दुश्मन की बेटी और एक अल्लाह के महबूब की बेटी, दोनों एक बंदे के निकाह में जमा नहीं हो सकती। अगर तूने जरूर अबू जहल की बेटी से शादी करनी है तो मेरी बेटी को तलाक दे। अब आपने फरमाया कि सुनो, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इसे दुखाया उसने मुझे दुखाया। कहां ये बात और कहां सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो बात, यानी कहां की कोड़ी कहां जाके मिलाई। एक एक टुकड़ा बीच में से उठा के उसको अपने मतलब के लिए हल किया जाता है। और दूसरी बात, सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके तो शौहर भी हयात थे, हज़रत अली उनके शौहर भी हयात थे। अज़वाज मुतहरात, रसूलुल्लाह सल्लम के फौत होने से उनके शौहर भी फौत हो गए। फिर अज़वाज मुतहरात को इद्दत पूरी करने के बाद दूसरी शादी करने की भी इजाज़त नहीं होती, इसलिए कि अज़वाज मुतहरात उम्मत की माएँ होती हैं। अज़वाजुहु उम्महातुहुम, पैगंबर की बीवियाँ उम्मत की माँ होती हैं, इसलिए वो दूसरा निकाह भी नहीं कर सकती। तो उनके सर की छत भी छिन गई, दूसरा निकाह भी वो नहीं कर सकती। तो ये मुतालबा तो उनको करना चाहिए था ना। तरका अगर रसूलुल्लाह का ना होता, आम आदमी का तरका होता, आम आदमी का तरका होता, अगर रसूलुल्लाह का ना होता तो वो 3 हिस्सों में जाता। चूंकि आपकी नरीना औलाद नहीं थी, आपकी नरीना औलाद नहीं थी, वरना अगर नरीना औलाद मौजूद हो तो बाकियों के जो थोड़े थोड़े हिस्से निकलते हैं, निकालने के बाद बाकी सारी जायदाद बेटे को मिल जाती है। यहाँ एक बेटी थी सैयदा फातिमा, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और हज़रत ऐशा, हज़रत हफ्सा और दीगर अज़वाज मुतहरात ये भी मौजूद है। उनका 8वां हिस्सा निकलता। अगर आम आदमी की जायदाद तकसीम होती, उनका 8वां हिस्सा निकलता।
एक औलाद बेटी होने की वजह से उसको कुल जायदाद में से आधा हिस्सा मिलता और बाकी हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो उसबा बनते, वो आपके चचा थे, वो सारा चूंकि वालिदैन आपके मौजूद नहीं थे तो वो उनको चला जाता, ये तकसीम होती। लेकिन अल्लाह के रसूल हैं, आपका फरमान है इन्ना ला नूरस मा तरकना सदकतुन, फरमाया हम जो कुछ छोड़ जाते हैं वो तरका नहीं होता। हमारे खानदान वाले, हमारे रिश्तेदार, हमारे अहले बैत उसके वारिस नहीं बनते। हम जो कुछ छोड़ते हैं वो सदका होता है। हमारा जो असल विरसा है वो तो इल्म है। आपने ये हदीस बड़ी कसरत से सुनी होगी, अल उलमा वरसतुल अंबिया, कि अंबिया के उलमा जो हैं ये अंबिया के वारिस होते हैं। इसलिए कि नबी जो असल चीज छोड़ के जाता है वो इल्म है, और ये इल्म उलमा के पास होता है। ये इसलिए उस इल्म के वारिस हैं और नबी के हकीकी वारिस हैं। अब अज़वाज मुतहरात को ये बात समझ आ गई, उन्होंने कोई नाराजगी का इजहार नहीं किया, बल्कि ये भी हदीस में आता है हजरत उस्मान को उन्होंने अपना वकील बनाया और कहा कि आप सिद्दीक़ अकबर के पास जा कर के हमारे हिस्से का जो है वो तरका आप मांगो, चूँकि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा थे। नबी करीम सल्लम के बाद वो तमाम सरकारी इमलाक और सरकारी जायदाद सारी की सारी बहैसियत खलीफा के उनके पास आ गई। उनके नाम नहीं हुई, उनके कब्जे में आई। फिर जो भी खलीफा आता गया वो चीज़ें उसी तरह यके बाद दीगरे दूसरे के पास आती चली गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत उस्मान को अज़वाज मुतहरात ने भेजा, हमारे वकील बन के जाओ, अबू बकर सिद्दीक़ से कहो अज़वाज मुतहरात अपना हिस्सा मांगती हैं। उसमें अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी हजरत आयशा भी शामिल है, हजरत उमर की बेटी हजरत हफ्सा भी शामिल है। हजरत उस्मान ने आकर के बात की, सिद्दीक़ अकबर ने एक ही बात सुनाई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो फरमान सहाबा किराम के सामने सुनाया था, कि आप सारे उसको भूल गए? आपने नहीं फरमाया था ला नूरस, हम वारिस नहीं बनाते किसी को, जो कुछ हम छोड़ के जाते हैं वो सदका होता है। उनकी समझ में बात आ गई, उन्होंने अज़वाज मुतहरात को जाकर के समझाया, उनकी भी समझ में आ गई। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में लोगों ने इतने मिर्च मिसाले लगाए उस बात के साथ कि जिस तरह वो कराची वाले मिसाले वाली बिरयानी खाते हैं या मिसाले वाली नहारी खाते हैं कि बंदा हर निवाले पर पानी मांगता है, इतनी मिर्चें होती है उसमें। ये वो हाल इन लोगों ने अहादीस सहीहा के साथ किया, उसमें अपनी तरफ से वो अमेजिश कि वो अपनी असली शक्ल में न रहे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जज़ाए खैर दे मुहद्दिसीन को कि उन्होंने चोर बाजारी के सारे रास्ते बंद किए और हदीस रसूल को बिल्कुल बाहिफाजत अपनी असली शक्ल में महफूज रखा, जिस शक्ल में वो थी। चुनाचे हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मुताल्लिक जो कुछ कहा गया, और ये भी कहा गया कि जी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें धक्का दिया, घर का दरवाज़ा उन पर गिराया, वो हमल से थी, उनका हमल ज़ाय हो गया, उनका एक बाजू टूट गया। इस तरह की सैयदना फ़ारूक आज़म से इस तरह की तवक्को की जा सकती है? बल्कि सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत में सारे सहाबा जमा हैं। हज़रत उमर फ़ारूक ने खड़े होकर के कहा कि मुझे बताओ, क्या अल्लाह के रसूल का ये फरमान अपने तरके के बारे में नहीं था कि हम जो कुछ छोड़ते हैं अंबिया वो सारे का सारा सदका होता है, वो तरका नहीं होता। सारे उसमें हज़रत अली भी हैं, हज़रत अब्बास भी हैं, रसूल सल्लम के ख़ानदान वाले और भी हैं और गैर ख़ानदान वाले भी हैं। सब ने कहा ऐसा होता है, ऐसा अल्लाह के रसूल ने कहा था। आप हज़रत उमर फ़ारूक ने हज़रत अली को, हज़रत अब्बास को, दोनों को अलग किया
अब इनको खड़ा करके पूछा, क्या तुम्हें ये बातें भूल गई हैं, तुम्हें याद नहीं है? उन्होंने कहा बिल्कुल हमें याद है। अब जो एतराज सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु पर है, हजरत सिद्दीक अकबर की खिलाफत के बाद वो बाग हजरत उमर के पास आया, उन्होंने भी नहीं दिया। हजरत उमर की खिलाफत के बाद हजरत उस्मान के पास आया, उन्होंने भी नहीं दिया। हजरत उस्मान के बाद वो बाग और ये जो खैबर का खुमुस था वो ये फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिस तरह खलीफों के पास आता चला गया, हजरत अली के पास आया, उन्होंने भी नहीं दिया, उन्होंने भी नहीं दिया। हजरत अली के बाद हजरत हसन के पास आया, उन्होंने भी नहीं दिया। तो एतराज सिर्फ अबू बकर पे क्यों है, सिर्फ सिद्दीक अकबर पे क्यों है? जब खुद सैयदा फातिमा तो ज़हरा के अपने शौहर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अगरचे उस वक्त सैयदा फातिमा फौत हो चुकी थी, लेकिन उस वक्त बाकी अहले बैत तो थे ना, वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए वो बाग उन्होंने क्यों नहीं दिया? इसलिए कि वो समझते थे जो अल्लाह तबारक व तआला के रसूल का फरमान है वो यही है कि अंबिया जो कुछ छोड़ के जाते हैं वो सारे का सारा सदका होता है और वो रसा हाँ फ़ायदा उठा सकते हैं। चुनाचे सिद्दीक़ अकबर ने, हज़रत उमर ने, हज़रत उस्मान ने उन बागों से जितना भी अहले बैत का खर्च होता था वो उनसे निकालते, उनको खर्च देते, पूरा साल का खर्च देते और जो उनसे बच जाता उसको आप बैतुल माल में जमा करते। फरमाया उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, सहाबाए किराम पर अंगुष्ठ बर्दारी करने वालों ये वो लोग हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके दिलों का इम्तिहान लिया। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। सहाबाए किराम का परवरदिगार आलम ने जब भी इम्तिहान लिया इनके दिलों में खुदा खौफी के सिवा इनके दिलों में रब्बुल आलमीन ने कुछ नहीं पाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके लिए जन्नतों की सूरत में, जन्नत की नेमतों की सूरत में, जन्नत के रिज़्क़ की सूरत में रब्बुल आलमीन ने बहुत बड़ा अजर अज़ीम रखा हुआ है। आज कितने बदबख्त लोग हैं जो अल्लाह के रसूल के इस फरमान के खिलाफ, अल्लाह के हबीब ने फरमाया था अल्लाह अल्लाह फी असहाबी, ऐ मुसलमानों मेरे सहाबा के बारे में बदगुमानी करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो, मेरे सहाबा के बारे में कभी बदगुमानी ना करना। अरे उस सिद्दीक़ अकबर के बारे में लोग बदगुमानी करें जिस सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मुतालिक अल्लाह के हबीब ने अपनी उम्र में, अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में ये फरमाया दुनिया में जिसने भी मेरे साथ कोई भलाई की थी, कोई एहसान किया था, मैं सबके बदले दे चुका, लेकिन अबू बकर ऐसा शख्स है जिसके मुझ पर एहसानात, मुझ पर की गई भलाइयाँ इतनी हैं मैं इनके बदले नहीं दे सका, रोज़े आखिरत अल्लाह ही इसका बदला देगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन भी कैसे बदला देगा? हदीस में आता है दुनिया में कुछ खुश नसीब ऐसे भी होंगे जिनको हज वाला दरवाज़ा आवाज़ देगा, ऐ फलां मेरे अंदर से दाखिल हो जा, किसी को नमाज वाला दरवाज़ा, किसी को ज़कात वाला दरवाज़ा, किसी को कुर्बानी वाला दरवाज़ा। अल्लाह के रसूल से पूछा गया, अल्लाह के हबीब सिद्दीक़ अकबर ने खड़े होकर अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल क्या दुनिया में कोई ऐसा शख्स भी है जिसको जन्नत के 8 दरवाजे आवाज़ दें
ऐ बंदे तुम मुझसे दाखिल हो जा। दूसरा दरवाज़ा कहे कि नहीं नहीं मुझसे दाखिल हो जा। आपने फरमाया अंत मिनहुम या सिद्दीक, ऐ सिद्दीक तू उन्हीं में से है जिनको जन्नत के 8 दरवाजे आवाज़ देंगे। ये है वो सिला अल्लाह रब्बुल आलमीन सिद्दीक अकबर के हिस्से में रोज़े आखिरत रब्बुल आलमीन डालेगा। अल्लाह के हबीब ने फरमाया जिसने भी मुझे कोई माली फ़ायदा पहुँचाया, इब्तदा इस्लाम से लेकर इंतहा इस्लाम तक, जिसने भी मुझे माली फ़ायदा पहुँचाया, सिद्दीक़ अकबर ने मुझे ऐसा फ़ायदा पहुँचाया, सिद्दीक़ अकबर जैसा फिर किसी ने फ़ायदा नहीं पहुँचाया। हज़रत उमर सारी ज़िंदगी तरसते रहे, मैं किसी भी मामले में किसी भी मसले पर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आगे निकल जाऊं। एक दिन अल्लाह के रसूल चादर बिछाए बैठे हैं, लोग तामुन कर रहे हैं जिहाद के लिए, ढेरी बनती चली जा रही है। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी घर से कुछ सामान लाए, गठड़ी बंधी हुई है, लेकिन बज़ाहिर हुजुम के एतबार से वो गठड़ी छोटी नजर आती है। हजरत उमर भी घर से कुछ सामान लाए, हजरत उमर की गठड़ी बड़ी है। हजरत उमर कहते हैं कि मैंने सिद्दीक़ अकबर की गठड़ी को देखा, दिल में खुशी पैदा हुई। आज अबू बकर की गठड़ी छोटी है, मेरी गठड़ी बड़ी है। हमेशा अबू बकर मुझसे नंबर ले जाता है, आज तो मैं अबू बकर से नंबर लेके जाऊंगा। लेकिन अल्लाह के हबीब ने सवाल का अंदाज बिल्कुल बदल दिया। ये नहीं पूछा कि अबू बकर तू कितना लाया, उमर तू कितना लाया, ये नहीं पूछा, बल्कि ये पूछा ऐ उमर तू घर में कितना छोड़ के आया। अर्ज की अल्लाह के रसूल सारे सामान को 50-50 कर दिया, आधा घर वालों के लिए छोड़ आया, आधा आपके लिए ले आया। आपने फरमाया अबू बकर तू अपने घर में क्या छोड़ के आया है। अर्ज की अल्लाह के रसूल अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत घर में छोड़ के आया हूँ, बाकी सारा कुछ लेकर आपके सामने रख दिया। हज़रत उमर फारूक कहते हैं अबू बकर मैंने बड़ी खुशी का इजहार किया था कि आज तुमसे बाजी लेकर के जाऊंगा, मगर मैं आज समझ गया अबू बकर हम तुझसे कभी भी जीत नहीं सकते। इसीलिए हिजरत वाली रात भी अल्लाह के हबीब ने किसी सहाबी के दरवाजे का इंतखाब नहीं किया। आप गए तो सिद्दीक़ अकबर के दरवाजे पर। ऐ सिद्दीकी घराने वालों, आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको मेरे रफ़ी के सफ़र के तौर पर मुंतखब किया है। अबू बकर बूढ़ा भी है, कितना लंबा सफ़र गारे सौर तक। एक बूढ़ा आदमी आज जवान भी जाकर के अरब में जब जाते हैं उस गारे सौर में चढ़ने की कोशिश करते हैं, उन जवानों को भी बड़ी दिक्कत और मुशक्क़त होती है। कुर्बान जाइए सिद्दीक़ अकबर पर, अल्लाह के रसूल को कंधे पर बिठाया, खुद भी चढ़े, अल्लाह के रसूल को भी वहाँ तक पहुँचाया ताकि दुश्मन रसूलुल्लाह सल्लम के कदमों के निशान देखकर रसूलुल्लाह सल्लम को यानी पहचान ना सकें और आप तक पहुँच ना सकें। अल्लाह तबारक व तआला के रसूल ने सिद्दीक़ अकबर को क्या मर्तबा, क्या मकाम और क्या दीन का फ़हम अता किया था। अगर सहाबा किराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन होते, इन बदबख्तों को ये पता नहीं है अल्लाह के रसूल घर में बीमार हैं और आपसे कहा गया अल्लाह के हबीब लोग मस्जिद में आपका इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप अगर नमाज के लिए नहीं उठ सकते तो आप किसी को हुक्म दें। आपने फरमाया मरू अबा बकरन फलयुसल्लि बिन्नास, अरे अबू बकर से कहो कि लोगों को नमाज पढ़ा दे। लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल वो बड़े नरम दिल हैं, बल्कि लोग क्या थे, अज़वाज मुतहरात थीं घर में, कहने वाली
कि अबू बकर बड़े नर्म दिल हैं, आपके मुसल्ले पर खड़े होंगे, आपकी अदम मौजूदगी को ज़्यादा महसूस करेंगे, दिल पे ले जाएंगे, सारी नमाज में रोते रहेंगे, नमाज ही नहीं पढ़ा सकेंगे। आप उमर से कहो, वो थोड़े से मजबूत दिल के मालिक हैं, आप उनसे कहो। आपने फिर कहा मुरू अबा बकर फल्युसल्लि बिन्नास, बल्कि आपने खफगी और नाराजगी का इजहार करते हुए फरमाया तुम मुझे वो औरतें मालूम होती हो जिन्होंने यूसुफ को बहकाया था, यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक के होते हुए हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का इंतखाब करना उतना ही बड़ा जुर्म है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के पैगंबर ने सारी बात दुनिया को दिखा दी अपनी हयात मुबारका में, अपनी हयात तैयबा में, कि सिद्दीक एक ऐसी हस्ती है मेरे बाद। बल्कि आप एक सफ़र पर तैयारी कर रहे थे, एक बूढ़ी खातून आई, उसने आपसे कोई मसला पूछा, आपने फरमाया अभी मेरे पास टाइम नहीं है, कल आना, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, कल आना। वो बूढ़ी खातून कहने लगी अल्लाह के रसूल, अगर मैं कल आऊँ और आपको ना पाऊँ फिर? गोया ये सहाबिया का भी अकीदा था, ऐसा हो सकता है दुनिया रहे और जिसके लिए लोग कहते हैं दुनिया बनाई गई है वो न रहे। उस बुढ़िया का भी अकीदा था। अल्लाह के हबीब ने फरमाया अगर तू आए और मुझे न पाए तो फिर अबू बकर से पूछना, फिर अबू बकर से पूछना। आपने ये सारी चीज़ें, हत्ता के आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसी भी नमाज पढ़ी है। अबू बकर सिद्दीक इमाम हैं, अल्लाह के रसूल काफ़ी दिनों के बाद, बीमारी के बाद आज मस्जिद में तशरीफ़ ले आए, और मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो आप मस्जिद के अंदर जैसे दाखिल हुए, सिद्दीक़ अकबर को एहसास हुआ कि खिड़की से आप दाखिल हुए हैं, पीछे हटने लगे। आपने फरमाया अबू बकर अपनी जगह पर खड़े रहो। अल्लाह के रसूल अबू बकर की बाईं तरफ, जिस तरफ जब दो बंदे नमाज पढ़ाएं तो इमाम मुक्तदी के बाईं तरफ होता है और मुक्तदी इमाम के दाएं तरफ होता है। अबू बकर सिद्दीक अल्लाह के रसूल की दाएं तरफ थे और अल्लाह के रसूल अबू बकर की बाएं तरफ थे, और वहाँ आकर के बैठे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़िरात वहीं से शुरू की जहाँ अबू बकर ने छोड़ी थी। गोया अबू बकर अल्लाह तबारक व तआला के रसूल के मुक्तदी थे और बाकी पीछे की सफ़ें अबू बकर सिद्दीक की मुक्तदी थी, और इस तरह वो नमाज तमाम हुई, वो नमाज मुकम्मल हुई। अल्लाह के रसूल ने अपनी ज़िंदगी में लोगों को बताया मेरे बाद खिलाफत का हकदार अबू बकर है। इसके इतने एहसानात, इतनी नेकियां, इतने एहसानात अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको उसके बदले देगा। और आप सल्लम ने ओहद पहाड़ पर भी खड़े होकर के कहा, जब वो हिलने लगा, आपने फरमाया ऐ ओहद क्यों हिलता है? तुझे मालूम होना चाहिए तुझ पर एक रसूल है, एक सिद्दीक है और दो शहीद हैं। कदम कदम पर अल्लाह के रसूल ने जिन लोगों की तारीफ़ें की हो, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन का निज़ाम इतना सुस्त है, इतना सुस्त है, इतना चुस्त, यानी नौज़ बिल्लाह फेल हो गया है कि नबी के पहलू में अल्लाह ने नबी के दो दुश्मन लिटा रखे हैं। रोज़ा अक़दस में हुजूर के पहलू में रसूलुल्लाह सल्लम के दो दोस्त अल्लाह ने लिटाए। और मेरे भाइयों, ये सआदत किस्मत वालों को नसीब होती है। लोग ये भी कहते हैं, हालांकि हमारा अकीदा नहीं है, लेकिन लोगों का ये भी अकीदा है कि जहाँ अल्लाह के रसूल इस वक्त रोज़े में लेटे हुए हैं, वो मट्टी जिसने आपके जिस्म को टच किया है, बल्कि अब जिस्म को क्या, बीच में कफन भी है, उस कपड़े को टच किया है, उन लोगों का अकीदा है कि वो मट्टी नौज़ बिल्लाह अर्श मुअल्ला से अफजल है। जब उस मट्टी की तुम्हारी नज़र में इतना कीमत है, तो वो मट्टी जिसके पहलू में अबू बकर और उमर लेटे हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं, उनकी कोई हैसियत नहीं है। सहाबा किराम की मोहब्बत को अपने ईमान का हिस्सा बनाइए, अपने ईमान का लाजमी जुज़ बनाइए, और यकीन मानिए हम जब तक सहाबा किराम से मोहब्बत नहीं रखते, तब तक हम दीन की असल जो रूह है,
हम उसको पा ही नहीं सकते। दीन को हम तक सही मानों में अपनी असली शक्ल में पहुंचाने वाले यही सहाबा किराम हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे भी